अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदे को नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन शनिवार है, बजरंग बली का भी दिन है, बल्कि मैं कहूँ बजरंग बली का ही दिन है। मंगल एवं शनिवार ऐसा माना जाता है। लोग तरह तरह से पूजा करते हैं। संकट मोचन में ज़रूर वाराणसी में शनिवार को लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। बजरंगबली सबका कल्याण करें। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बहुत, और ना मुझे बहुत ज़्यादा इसकी शिक्षा मिली है, वो कि मनु क्या होते हैं, मनवादी क्या होते हैं, या हिंदू धर्म के आचरण क्या होते हैं, या हिंदू धर्म में कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं है। परंतु रिटायरमेंट के बाद मैं जागृत अवस्था में बना इसलिए हूँ कि मृत्यु के पहले मृत्यु ना हो, इसके लिए प्रयास करता हूँ। एक शायरा थी मल्लिका पोखराज का, एक लाइन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर आती नहीं। मौत निश्चित है, जब होनी होगी होगा। मैं कोई निगेटिव बात से नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं अपने समय को काट रहा हूँ कि समय को कैसे काटूँ ताकि मैं प्रसन्न रहूँ। और अगर हौसला नहीं रखूँगा तो मैं आन बेड हो जाऊँगा। अगर मेरे अंदर हौसले की उड़ान नहीं होगी तो मैं वहीं ख़त्म हो जाऊंगा। जीवित अवस्था में भी यदि मैं जागृत नहीं रहा तो मैं मृत समान हूँ। इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, व्यवहारिक बातों को आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं फिर कहूँगा, मुझे उतना ज्ञान नहीं है जितना संत महात्माओं को ज्ञान है, ऋषि मुनियों को ज्ञान था, मुझे बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं अपनी बात व्यवहारिक तौर पर कहने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रेम की बात करना चाह रहा हूँ। प्रेम, भगवान कृष्ण का राधा से प्रेम, भोलेनाथ का पार्वती से प्रेम, या पार्वती का भोलेनाथ से प्रेम। मैं दो संदर्भ बताना चाह रहा हूँ। माँ पार्वती, आप सभी को मालूम होगा, उनके सारे 9 रूपों की जो वर्णना होती है उसमें ये होता है कि महिषासुर की या महिषासुर पे विजय पाने के लिए या महिषासुर को वध करने के लिए शारदीय नवरात्र में 9 दिन युद्ध लड़ा जाता है, 9 रात 10 दिन। उन बातों पे जाने में एक और बात कहूँगा, जब भी कोई वर्णना हुई है किसी भी दिन का, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा, जितने भी 9 रूप हैं सबको पता होगा, आप लोगों को ज्ञान होगा। उसमें कहीं न कहीं भगवान शिव को पाने के लिए या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। सहस्र वर्षों तक माँ दुर्गा ने तपस्या की, तप किया, और तप करने के फलस्वरूप उनका बदन पूरा काला पड़ गया। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के क्रम में शंकर भगवान ने उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। वो गौरी हो गई, गौर वर्ण की हो गई, उनको महागौरी कहा गया। ये एक बात है, प्रेम का मैं बता रहा हूँ। प्रेम प्रेम इसी प्रकार से राधा कृष्ण का आपको पता होगा। राधा कृष्ण को कभी नहीं भूली, लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वारिकाधीश थे तो कहीं ना कहीं राधा को खोए, ऐसा कृष्ण भगवान ने खुद कहा। और उसके प्रत्युत्तर में राधा ने हमेशा कहा कि याद उनको किया जाता है जो उनसे दूर हों। और प्रेम की ये आसक्ति थी, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण मुझसे कभी दूर ही नहीं रहे, तो याद आने का, याद करने का कोई प्रश्न नहीं है। ये दोनों प्रेम, मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रेम में
प्रेम, यदि आप प्रेम करते हैं, प्रेम रोमांस का नहीं, प्रेम ये जो दुनियावी है ये नहीं। वो जो पति कहते हैं आई लव यू, तुम मेरी चांद हो, या पत्नी कहती है हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, तुम्हारे बिना कल्पना जीवन की नहीं है, ये प्रेम नहीं। प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम बलिदान है, प्रेम जिससे हम करते हैं खुद को मिटा देते हैं, प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम अकाउंटेंसी नहीं है, प्रेम लेन देन नहीं है, प्रेम हम जब करते हैं तो खुद को मिटा देते हैं, और जब हम किसी से वैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, हम उसको मिटा देते हैं। यही प्रेम और युद्ध में मुख्य फर्क है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी करवा चौथ का त्यौहार बीता है, जिसमें भारत की नारियां अपने पति के दीर्घायु के लिए, मतलब हम सुहागन की बात कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अपने पति के लंबी आयु दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, और वो बिना जल के रखती हैं। एक तपस्या, उस दिन उनकी पूरी एक तपस्या होती है, और वो अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। दूसरी भाषा में अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, कि उनका सुहाग बना रहे, इसके लिए व्रत रखती हैं। मैं इससे एक शब्द जोड़ रहा हूँ, एक बात जोड़ रहा हूँ। सुहागन तो व्रत रखती हैं, कभी किसी विधवा को आपने व्रत रखते नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में सीकर शेखावटी, वहाँ जो है एक गांव है सिंगडोला छोटा, वहाँ की संतोष देवी अपने पति बनवारी लाल बगड़िया के लिए, उनके पति कारगिल युद्ध में 15 मई 1999 में शहीद हो गए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल की लड़ाई, उसमें वो शहीद हो गए थे। देखिए क्या विडंबना है, मात्र 3 साल वो अपने पति के साये में रहीं। साया संबंध मत रखिएगा कि एक साथ रहे, क्योंकि वो फौजी थे, भारतीय सेना में फौजी थे बनवारी लाल जी। और 1996 में शादी हुई, 1999 में मृत्यु हो गई। पत्नी का साथ जो है 3 साल 36 महीना, 36 महीने में आप माइनस कर दीजिए उनकी ड्यूटी, वो कितने दिन पति ने पत्नी को देखा होगा, पत्नी ने पति को देखा होगा। आप इसकी कल्पना कीजिएगा। हम उन लोगों को कह रहे हैं जो चलनी से अपने पति को अनिल कपूर और सलमान खान और गोविंदा की तरह देखती है, पूजा करती है, कहती है बगैर पति के करवा चौथ होता ही नहीं। मैं इस वीरांगना, इस बहादुर को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। इसी धरती पे समाज इसकी मान्यता दे ना दे, क्योंकि समाज ये कहता है जब कोई विधवा हो जाता है तो सफ़ेद वस्त्र पहनेगा। ये महिला लाल बिंदी लगाती हैं, लाल सूट पहनती हैं, करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत रहती हैं, अपने पति की तस्वीर रखती हैं, और उसी तस्वीर, चंद्रमा को जब देख लेती हैं, उसी तस्वीर को देख के प्रणाम करके वो अपना व्रत तोड़ती हैं। उस दिन सारे सुहागिनें जो करवा चौथ रखती हैं, अपने पति को छत पे ले जाके चलनी में देखती हैं। क्या देखती हैं मुझे आज तक नहीं पता लगा। औरतें जाती हैं ऊपर, और कैमरा होता, आज कैमरे की ज़रूरत नहीं है, इस समय मोबाइल है, हाईटेक मोबाइल है, अपने पति का फोटो देखती हैं। और जब उनके साथ वो रात में रहता कभी नहीं देखती, रात में जब साथ रहता कभी नहीं देखती, देखती ही नहीं, निहारती ही नहीं अपने पति को। और कैमरे में उस दिन चलनी से करवा चौथ में अपने पति को देखती हैं, दर्शन करती हैं। उसके बाद वो
मिठाई भी मैं ये भी सुना हूँ कि पति मिठाई खिलाता है, मुंह में डालता है उनके, वो पानी पीती हैं, इस तरह से वो तोड़ती हैं व्रत। वाह रे ऊपर वाले, मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रेम प्रेम लेन देन का नहीं है। प्रेम में खुद को मिटाना होता है, जैसे इन्होंने मिटाया, संतोष देवी ने खुद को मिटा दिया। उनके पति शहीद हो गए, मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा वो शहीद हुए हैं, ठीक है, परंतु वो मेरे आसपास सदैव हैं और ना मेरे लिए उनकी मृत्यु हुई है। मैं उनके साथ रहती हूँ, हमेशा रहता हूँ, और पिछले 24 सालों से लगातार वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं प्यारे। और शायद जो सुहागने होंगी वो करवा चौथ के एक दिन पहले जाके दुकान पे भी मार कर लेती हैं सामान खरीदने के लिए। जैसा कि टीवी में श्री सुधीर चौधरी ने उल्लेख किया कि भारतीय नारियों ने 15,000 करोड़ का खर्च किया करवा चौथ के मौके पे। मुझे कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सुनता हूँ वही बात कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। संतोष की मैं अगर बात करूँ, संतोष देवी जी की, मैं बार बार उनको प्रणाम करूँगा। वो महिला अपने पिता को कितना देखी होगी, माता को कितना देखी होगी, भाई बहन को, सबको बहुत लंबे साल तक देखी होगी। लेकिन जिसकी सुहागन थी मात्र उसने 3 साल, वो भी 1.5 साल देखा होगा, क्योंकि वो फौजी थे। उसके बावजूद इतना अगाध प्रेम। और जिस दिन करवा चौथ होता है वो बहुत रोती हैं, बिलाप करती हैं। उनका रोना आप देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। बहुत ही करुणा, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मर्मांत है। आप सोच सकते हैं कि जिसका पति ना हो उसको ये पता हो मेरे पति से मेरा मिलन नहीं है। करवा चौथ में ये भी कहते हैं कि पति पत्नी की आवश्यक एक मैंडेटरी है कि उस दिन वो मिलते हैं। मुझे कोई अनुभव नहीं है भाई, करवा चौथ के दिन, करवा चौथ जब बीत जाता है पति पत्नी मिलते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे भी 4 बच्चे हैं, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं हो पाया कि करवा चौथ का एंड कहाँ होता है। बस इतना सुन रखा हूँ, चाँद देखा, और चाँद देखने के बाद जो है वो मिठाई खाई, पानी पी, और उसके बाद जो है फरा वरा पता नहीं क्या क्या बनता अलग अलग, और उसको खा पी के सो जाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि करवा चौथ का एंड आउटपुट क्या है। सब लोग क्षमा करेंगे, किसी पे पर्सनल अटैक मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ कि प्यार में खुद को मिटना होता है, युद्ध में आप किसी को मिटाते हैं। और मैं यहाँ तक कहूँ, संतोष देवी 16 श्रृंगार करती हैं, लाल सूट पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अपने को सुहागन मान के। समाज इसकी मान्यता दे ना दे, उस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक इस भारत की मिसाल है, वीरांगना है, बहादुर है, बहादुर महिला है, जिसको सब कुछ पता है। लेकिन वाह रे ऊपर वाले, क्या आस्था है, इसको कहते हैं आस्था। जो लोग एनालाइज करते हैं हमारे इष्ट देवता को, कान खोल के सुन ले, आस्था किसे कहते हैं, इसको आस्था कहते हैं। जो रियलिस्टिक अप्रोच में नहीं है, वो रियलिस्टिक भावना में है। इस तरह से प्यार इसको कहते हैं। प्यार में जब हम किसी को प्यार करते हैं, सबसे पहले जान ले हमें खुद को मिटाना है, हमें बनना नहीं है। प्यार बनने के लिए नहीं होता, प्यार मिटने के लिए होता है। युद्ध किसको आप मिटा सकते हैं, युद्ध में मिटा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए एक लेसन है कि ये आप लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रूव करती है करवा चौथ रख के। सोचिए 3 साल मात्र उनका वैवाहिक स्थिति रही, और यहाँ तक कि वो अपने पति का, वो लोहे के गरम सलाखों से उनकी अंगुलियां जला दी गई थी।
बनवारी लाल जी की। और जो हंस रहा था, आप सोच सकते हैं एक पत्नी पे क्या बीता होगा। उसके बावजूद वो महिला धन्य है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं तो कहता हूँ वो देवी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।